नमस्कार, मैं अर्चना पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम विनय के पद जो कि कक्षा 9 में है वेस्ट बंगाल और भी बहुत सारे किताबों में तुलसीदास की ये जो रचना है ये देखने को मिलेगी आपको, ये जो पद हैं। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इस पद पर चर्चा करने से पहले हम तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं। महाकवि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर ग्राम में 1497 ईस्वी में और इनका निधन 1623 ईस्वी में काशी यानी वाराणसी में हुआ था। ये श्री राम के अनन्य भक्त थे। इन्होंने श्री रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली आदि ग्रंथों की रचना की। श्री रामचरितमानस की रचना करके इन्होंने हिंदी साहित्य को अमरता यानी हिंदी साहित्य को अमर कर दिया। तो आइए अब हम विनय के पद जो कि ये पद है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस पर चर्चा करते हैं। इसके अर्थों के बारे में हम जानते हैं। ऐसी मूर्ता मन की परिहरि राम भगति सूर सरिता आस करत ओशन कन की। धूम समूह निरखी चातक जो त्रिषित जानी मति घन की। नहीं तह शीतलता न बारी पुनि हानि होत लोचन की। जो गज कांच बिलो की सेन जड़ छाह आपने तन की। टूटत अति आतुर आहार बस क्षति बिसारी आनन की। कह लो कहो कुचाल कृपानिधि जानत हो गति जन की। तुलसीदास प्रभु हरहु दूसह दुख करहु लाज निजपन की। तो आइए इसके कुछ शब्द हैं जिसके अर्थ हम जानते हैं। पहले मूर्ता यानी मूर्खता, परिहरि यानी छोड़कर, मति घन की यानी बुद्धि भ्रम से बादल समझकर यानी भ्रम के कारण बादल समझते हैं। गज कांच यानी पक्के फर्श में जड़ा शीशा। और सेन यानी सेन का अर्थ होता है बाज जो कि एक पक्षी है। और क्षति का अर्थ होता है हानि। और नेक्स्ट दूसरा का अर्थ होता है असहनीय। तो आइए हम पहले संदर्भ जानते हैं कि संदर्भ, क्योंकि किसी भी पद में किसी की व्याख्या करते समय संदर्भ लिखना बहुत ही आवश्यक रहता है। तो प्रस्तुत पंक्ति को तुलसीदास जी कृत विनय पत्रिका से लिया गया है जो कि हमारे पाठ्यपुस्तक, जो भी आपका पाठ्यपुस्तक का नाम होगा वहाँ विनय पद नाम से संकलित है। ऐसे आपको लिखना है। तो आइए चर्चा करते हैं आगे। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने अपने मन की मूर्खता का उल्लेख करते हुए श्री रामचंद्र जी से अपना दुख दूर करने का निवेदन करते हैं। कौन? तुलसीदास जी। वे आगे अपने मनोभावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हमारे मन की मूर्खता ऐसी है कि यह श्री राम की जो भक्ति है वह किसके समान है? गंगा के समान है। श्री राम रूपी भक्ति यानी गंगा को त्याग कर हम सांसारिक सुख जो कि किसके समान है? ओस कड़ों के समान है, उसमें अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं। यानी वो कहना चाहते हैं कि हमारे मन की मूर्खता ऐसी है कि हम क्या करते हैं, श्री राम की जो भक्ति है जो कि गंगा के समान निर्मल है, स्वच्छ है, उसे छोड़कर हम सांसारिक सुख जो कि ओस के कड़ों के समान है उसमें हम अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं। यानी सारे सुख हम ओस कड़ों में ही प्राप्त करना चाहते हैं। धूम समूह निरखी चातक जो त्रिषित जानी मति घन की। जिस प्रकार
धुएं के गुब्बार को देखकर प्यासे चातक को बादलों का भ्रम हो जाता है। यानी वो जो चातक पक्षी है वो धुएं का गुब्बार देखकर क्या समझता है, वो सोचता है कि वह बादल है। और जब वो वहां पहुंचता है तो वहां न तो उसे शीतलता प्राप्त होती है ना तो जल। नहीं तह शीतलता न बारी पुनि हानि होत लोचन की। यानी वहाँ न तो उसे शीतलता प्राप्त होती है न तो जल। धुएं के उस गुब्बार को निहारने से उसकी आंखों की क्षति भी पहुंचती, यानी उसकी आंखों को क्षति पहुंचती है, दुख होता है। ठीक उसी प्रकार जो सांसारिक भोग है, सांसारिक भोग से हम क्या है, हम सांसारिक भोगों से तृप्ति की आशा करते हैं उस धुएं के गुब्बार को जल समझकर, जिससे हमें हानि ही होती है, हमें कोई सुख प्राप्त नहीं होता है। अब आगे तुलसीदास जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि जो गज कांच बिलो की सेन जड़ छाह आपने तन की टूटत अति आतुर आहार बस क्षति बिसारी आनन की। अब यहाँ पे दूसरा उदाहरण वो मूर्ख बाज जो कि एक पक्षी है, पक्षी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार मूर्ख बाज फर्श में, जो फर्श यानी जो जमीन है, जमीन में जड़ित यानी जमीन में जो जड़े हुए शीशे हैं, जमीन में जड़े हुए शीशे में अपनी छाया यानी अपनी प्रतिबिंब को देखकर वो उसे दूसरा बाज समझ लेता है और भूख से छटपटाकर, भूख से आतुर होकर अपने मुख की क्षति यानी उस पर वो क्या करता है, उसे प्रहार करता है ताकि वह उस पक्षी को मारकर खा के अपने भूख को मिटा सके। इसलिए वह प्रहार करता है किसमें, वो जो फर्श में दिख रहा पक्षी है यानी वो स्वयं ही है, लेकिन वह समझता है कि वह दूसरा पक्षी है, भ्रमवश वो दूसरा पक्षी समझता है, इसलिए वह बार बार उस पर प्रहार करता है, जिससे उसी को ही क्षति होती है, दुख उसी के चोंचों को होती है, उसके मुख में चोट लग जाती है। यानी जिस प्रकार मूर्ख बाज फर्श में जड़ित शीशे में अपनी छाया को देखकर उसे दूसरा बाज समझ लेता है और भूख से आतुर होकर अपने मुख की क्षति यानी हानि भूलकर उसमें टूट पड़ता है और अपने ही तन को वो क्या करता है, क्षति पहुंचाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अनेक प्रकार के विषयों में दुख के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी श्री राम के गुणों का बखान करते हुए कहते हैं कि कहा लोग कहो कुचाल कृपा निधि जानत हो गति मन की तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निचपन की। यानी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि हे कृपा निधि, इस जल की गलत चालों का कितना बखान करो। यानी यहाँ इस संसार के लोगों के गलत कार्यों का मैं आपके सामने कितना बखान करूं। आप तो अपने लोगों की दशा जानते हो, यानी आप तो हमारे इस देश के वासियों के, यहाँ जन जन के लोगों के हर कार्यों से परिचित हो भली भांति। तुलसीदास जी आगे निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे असहनीय माने जिनको सहा नहीं जा रहा है, असहनीय दुखों का हरण कर लीजिए और अपनी मतलब भक्ति हमारे ऊपर हमेशा विराजमान रखिए, हमेशा हमें आशीर्वाद देते रहिए। वे कहते हैं कि आप तो भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, कृपया उनकी रक्षा करिए। यानी इन सारे पंक्तियों का पूरे मुख्य भाव ये है कि इस पंक्ति का मुख्य भाव ये है कि मानव मन कुचालो, यानी जो मानव मन है वो कुचालों से भरा हुआ है, उसमें बहुत सारे सांसारिक मोह माया भरे पड़े हुए हैं। वह राम भक्ति यानी राम रूपी जो भक्ति है वो गंगा के समान है, उसे त्याग कर वह सांसारिक रूपी ओस कड़ों में क्या तृप्ति पाना चाहता है, उसी में वह सुख पाना चाहता है। वह चातक पक्षी की तरह धुएं के गुब्बारे रूपी सांसारिक
भोगों में क्या तृप्त होना चाहता है, लेकिन वहाँ उसे तृप्ति नहीं मिलती है। मन बाज की तरह भी मूर्ख है। वह मायावी संसार रूपी आईने में अपनी छाया को देखकर भ्रमित हो जाता है और अपनी ही क्षति कर जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी भगवान श्री राम से विनती करते हैं कि हम मूर्ख सांसारिक लोगों को इन भोगों से आज़ाद करें और अज्ञानतावश लोग सांसारिक भोगों से तृप्ति की जो आशा करते हैं, इन भ्रमवश सांसारिक मोहमाया से हमें निकालें। अगर इसमें कुछ विशेष पूछा जाएगा तो विशेष जैसे आप देख सकते हैं, रुकिए, दूसरा दुख जो है यहाँ पे द देखिए, पहले दोनों में ही एक से समान वर्ड है द और द, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है और यहाँ पे जो तुलना भी किया गया है परिहरी यानी राम की भक्ति को गंगा जल से की गई है। तो यहाँ पे ये आप विशेष लिख सकते हैं इस पद में। ये दो मुख्य बातें विशेष हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाई गई ये दोहा समझ में आया होगा। कृपया अपना साथ यूं ही बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मेरे चैनल के बारे में बताएं। अगर आपको यह उपयोगी लगता है तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।